जब हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे दर्शन पूर्ण और साक्षात हों। इस वीडियो को 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं इसमें जो हमें श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते समय पालन करनी चाहिए। पहले नंबर पर है श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हमें उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भगवान का भोग लगा रहा हो या भगवान सो रहे हों तो उस समय परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा तभी करनी चाहिए जब भगवान सिंहासन पर विराजमान हों। यदि आपके पास समय या शक्ति नहीं है तो आप एक ही स्थान पर 4 बार घूमकर परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह परिक्रमा का सही तरीका है और इसके साथ भगवान की पूजा का पूरा लाभ मिलता है। दूसरे नंबर पर है जब हम मंदिर से बाहर आकर दर्शन कर चुके होते हैं तो हमें गेट के पास कुछ क्षणों के लिए बैठकर ध्यान करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम उस पवित्र स्थान पर कुछ देर बैठकर भगवान की छवि का ध्यान करें, चाहे हमें सिर्फ 1 सेकंड ही क्यों न लगे। हमें उस पवित्र स्थल पर बैठकर भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद का अनुभव करना चाहिए। यह हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर है दर्शन के समय यह आवश्यक नहीं है कि हम फूलों की माला चढ़ाएं, लेकिन यह अत्यधिक प्रभावी है कि हम राधा नाम की माला लेकर भगवान को अर्पित करें। भगवान श्री बांके बिहारी को राधा नाम की माला अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी है। इस माला का उच्चारण करके हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त कर सकते हैं। राधा नाम की माला को भगवान के चरणों में अर्पित करने से हमारी भक्ति पूरी होती है और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। चौथे नंबर पर है जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे मन में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए। जैसे द्रौपदी ने संकट के समय श्री कृष्ण पर विश्वास किया था, जब द्रौपदी को दुशासन द्वारा अपमानित किया जा रहा था तो उसने यह महसूस किया कि केवल भगवान ही उसे बचा सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएं तो हमें अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखकर यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ही हमारी लाज बचाने वाले हैं। दर्शन करते समय हमें दोनों हाथ ऊपर करके भावपूर्ण कहना चाहिए, हे बांके बिहारी जी, आप ही मेरे हो। और इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएं तो हमारी भक्ति और श्रद्धा इतने स्तर ऊंचा होना चाहिए और हमें श्री बांके बिहारी जी से आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार इन चारों महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर हम भगवान से साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार जब हम इन बातों को अपने जीवन में सही से पालन करेंगे तो श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में ज़रूर पहुंचाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, कहीं उनसे तो गलती नहीं हो रही है। और एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए।